तो जैसा कि हम शुरू से करते आए, ये चीज कॉमन रहेगी इसमें, ठीक है। स्केच पे क्लिक करना है और प्लेन सेलेक्ट करना है, या पहले प्लेन सेलेक्ट कर लो फिर स्केच पे क्लिक कर लो, ठीक है, वो आपकी मर्जी। तो ये प्लेन ले लिया हमने, ठीक है। प्लेन लेने के बाद अब क्या करना है, इसमें हमने काफी सारी चीजें कर चुके हैं इसमें, ठीक है। तो इसमें हम रेक्टेंगल पे आ जाते हैं, थोड़ा इसको देख लेते हैं क्या है, ठीक है। बाकी जैसे इसमें नाम दे रखे उसी तरीके से होगा। सेंटर वाला हम कर चुके हैं, 3 पॉइंट ये वाला है, 3 पॉइंट कॉर्नर रेक्टेंगल, ठीक है। इस पे क्लिक किया, सीधी सी बात है 3 पॉइंट देने, पहला पॉइंट, दूसरा पॉइंट और तीसरा पॉइंट हो गया, ठीक है। उसके बाद 3 पॉइंट सेंटर रेक्टेंगल। अब देखो इसमें, ये वीडियो ऑफ कर लो। इसके बाद यहाँ पे 3 पॉइंट सेंटर रेक्टेंगल, इसमें आपका ही टाइम वेस्ट होता है अगर आप वीडियो वगैरह और वॉइस वगैरह ऑन कर लेते हो। अगर कोई डाउट हो तब तो आप ऑन कर सकते हो, ठीक है। अदरवाइज ऐसे मत किया करो, क्योंकि जो लेक्चर है ये वीडियो आपको डिलीवर होगी, तो इसमें अगर आपको आवाज साफ नहीं आएगी तो फिर उसमें भी दिक्कत होगी, ठीक है। तो 3 पॉइंट सेंटर रेक्टेंगल पे क्लिक किया, पहला पॉइंट, दूसरा पॉइंट और तीसरा पॉइंट, देखो सेंटर से काम कर रहा है ना, बीच वाला पॉइंट दिया था हमने, बस ऐसा ही है। और ये पैरेललोग्राम है, पैरेललोग्राम बताइए इस तरीके से होता है, ठीक है। सारी भुजाएं समान होती है इसकी, पर जरूरी नहीं है कि 90 डिग्री पे रहे, ठीक है। तो ये चीज ध्यान रखना। अब हम आते हैं, स्लॉट हमने कर लिया था पिछली बार, ठीक है। तो अभी हम स्लॉट नहीं करेंगे ये। अब आते हैं हम, फिलेट हमने कर ली थी, एक बार चेक कर ली थी, कॉर्नर को हमने राउंड बनाना है तो फिलेट यूज कर लेते हैं, ठीक है। तो अब हम करेंगे चैम्पर, जो इसके नीचे आएगा ये वाला, ठीक है। तो इसके लिए हमें क्या चाहिए, हमें कोई कॉर्नर चाहिए, ठीक है। ये कॉर्नर हमने बना लिया, चैम्पर पे क्लिक किया, ठीक है। यहाँ पे ऐसे क्लिक करना चैम्पर पे, ठीक है। अब चैम्पर कितने प्रकार के होते हैं ये आप यहाँ पे देखोगे इस जगह, एंगल डिस्टेंस, डिस्टेंस, डिस्टेंस। अगर डिस्टेंस इक्वल रखनी है, जैसे मान लो यहाँ पे इक्वल पे ऑन हो रखा है ऑप्शन, तो आपने यहाँ पे क्लिक कर देना है, यहाँ पे क्लिक कर देना है। तो क्या होगा, 10-10 के हिसाब से वो कॉर्नर कट जाएगा, ठीक है। और अगर आपको इक्वल नहीं चाहिए, जैसे कि अब मैं यहाँ पे करूंगा, ये इक्वल को यहाँ से हटा दो, तो 2 डिस्टेंस मुझे देनी पड़ेगी। पहली मैं दे देता हूँ यहाँ पे 18, ठीक है, और दूसरी दे देते हैं 15। तो अब होगा क्या, इसमें जहां पे मैं पहली बार क्लिक करूंगा वो रहेगी मेरी 18, ये याद रखना। या तो मैं यहाँ पे क्लिक करूँ या यहाँ पे क्लिक करूँ, जहाँ पे भी पहली बार क्लिक किया वो 18 mm रहेगा, ठीक है। यहाँ पे क्लिक किया, देखो ये 18 हो गया, ये 15 हो गया। अब ऐसा नहीं है कि आपने यहाँ पे दे दिया तो एडिट नहीं कर सकते, आप डबल क्लिक करके इसको एडिट कर सकते हो या यहाँ पे भी कर सकते हो, ठीक है। तो ये चीज है। अब इसमें एंगल वगैरह का आता है, ठीक है, एंगल का देख लेना यहाँ पे। एंगल डिस्टेंस पे क्लिक किया, और एंगल डिस्टेंस पे क्लिक करने के बाद इसमें पहली डिस्टेंस डालनी पड़ेगी। डिस्टेंस डालने के बाद एंगल डालना पड़ेगा, जैसे मैं यहाँ पे एंगल डाल देता हूँ 35 का, ठीक है। और डिस्टेंस 18 है, तो मैं जहाँ पे पहली बार क्लिक करूंगा वो रहेगी डिस्टेंस, और जहाँ पे दूसरी बार क्लिक करूंगा वो रहेगा एंगल। तो यहाँ पे क्लिक किया और यहाँ पे क्लिक किया, ठीक है। अब देखो ये डिस्टेंस 18 होगी और एंगल 35 हो गया, ठीक है। इस तरीके से है ये। अब यहाँ पे डबल क्लिक करके एडिट भी कर सकते हो, ये जैसे 40 करना चाहते हो edit, ठीक है। तो ऐसे आप एडिट कर सकते हो। अब देखो ये वाली डिस्टेंस हमें पता रहेगी, ये वाली डिस्टेंस हमें नहीं पता रहेगी, ये एंगल के अकॉर्डिंग आई, तो ये कितनी भी हो सकती है, ठीक है। तो अभी क्या करना है, हमें कंट्रोल जेड करना है, और ये पॉइंट की चीज देखनी है। ये पॉइंट की चीज आगे यूज होगी, किस तरीके से यूज करनी है। फिलहाल ये पॉइंट इस तरीके से काम करता है, जैसे पॉइंट डाल दिया, ठीक है। और ये भी डिफाइंड होते हैं। अब ये अनडिफाइन है, देखो, ठीक है। अगर मैं इनको डिफाइन करना चाहता हूँ तो मुझे ओरिजिन से इसकी वैल्यू देनी पड़ेगी, देखो। स्मार्ट डायमेंशन ली, यहाँ पे क्लिक किया, यहाँ पे क्लिक किया, और ये हॉरिजॉन्टल वाली डायमेंशन दे दी, ठीक है। और यहाँ पे, और यहाँ पे क्लिक किया, ये वर्टिकल वाली डायमेंशन दे दी, ठीक है। तो हो गया वो डिफाइन, देखो ब्लैक हो गया, ठीक है। तो इसी तरीके से हम
पॉइंट को भी डिफाइन कर सकते हैं। ये आगे काम आते हैं जब हमें होल वगैरह करना हो, उसमें काम आते हैं। जब आपका फीचर स्टार्ट हो जाएगा उसमें यूज होगा ये थोड़ा, ठीक है। बाकी हम इसको पॉइंट को ड्रा करके हम इस तरीके से भी काम कर सकते हैं कि पॉइंट टू पॉइंट हमने कोई ड्रा करनी हो लाइन, ठीक है, तो इस तरीके से भी कर सकते हैं। तो वो हमारी मर्जी है किस तरीके से हम यूज करना चाहते हैं। अब पॉइंट को यूज ना करते हुए मैं डायरेक्ट लाइन भी ड्रा कर सकता हूँ ना ऐसे, तो थोड़ा टाइम वेस्ट हो जाएगा इसमें, इसलिए हम डायरेक्ट लाइन ही ले लेते हैं बिना पॉइंट के। तो कंट्रोल जेड कर देते हैं। अब यहाँ पे ये आता है स्प्लाइन, स्प्लाइन पे क्लिक किया। ये स्प्लाइन कुछ नहीं है, एक तरीके से लाइन ही है, बस इसमें शार्प एज नहीं बनेंगी, ठीक है, ये वाली। बस इसको, ये पॉइंट होते हैं इनसे हम एडजस्ट कर सकते हैं, ठीक है। ये वाला ये ड्राइंग के अकॉर्डिंग होता है, जैसी ड्राइंग में चाहिए होती है उसी के अकॉर्डिंग हम बनाने की कोशिश करते हैं इसे, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे ये है इलिप्स, इलिप्स पे क्लिक किया, पहला पॉइंट, दूसरा पॉइंट और तीसरा पॉइंट, ठीक है, ये इलिप्स है, ठीक। इलिप्स में ये वाली डिस्टेंस होती है और ये वाली डिस्टेंस होती है, आपको पता ही है, क्योंकि सर्कल तो होता नहीं है पूरा, ठीक है। तो ये कुछ चीजें हैं इसमें, पूरा सिलेक्ट करेंगे और डिलीट करेंगे, ठीक है। अब इसके बाद ये चीज जो है ये कन्वर्ट एंटिटीज, ये हम बाद में करेंगे जब हमारा 3D में थोड़ा चालू हो जाएगा। अब मैं आता हूँ इस पे, ठीक है। इस पे क्लिक करने से पहले मैं यहाँ पे क्लिक कर देता हूँ ये लीनियर स्केच पैटर्न, सर्कुलर स्केच पैटर्न, इनको दूसरा नाम भी कह सकते हैं लीनियर सर्कुलर एरे और रेक्टेंगुलर एरे, इस तरीके से बोल सकते हैं, ठीक है। तो लीनियर स्केच पैटर्न पे क्लिक करने से पहले क्या करना पड़ेगा, मुझे कुछ चीज बनानी होगी इसमें। तो यहाँ पे एक ये रेक्टेंगल बना देते हैं और इसमें कोई पार्ट बना देते हैं यहाँ पे, ठीक है, ऐसे बनाया। अब जो ये सर्कल है ये मुझे चाहिए इसमें, इस लाइन में चाहिए मुझे 5 और इस लाइन में चाहिए मुझे 6, ठीक है, और बराबर बराबर डिस्टेंस हो सबकी। तो अब ये मुझे करना हो तो बार बार मुझे सर्कल लेके फिर डायमेंशन देनी पड़ेगी, हर किसी सर्कल की डायमेंशन देनी पड़ेगी, एडजस्ट करना पड़ेगा। तो इससे अच्छा है कि मैं एक लीनियर स्केच पैटर्न यूज कर लूँ। इस पे क्लिक किया, ठीक है। क्लिक करने के बाद इसमें क्या करना है कि आपने इस पे क्लिक करना है, जो भी आपने पैटर्न करना है, ठीक है। इस पे क्लिक कर दिया। अब ये 2 आया है, ये 2 क्यों आया है, क्योंकि यहाँ पे 2 लिख रहा है, ठीक है। और डिस्टेंस कितनी है, वो 10 है। अब देखो 10 डिस्टेंस बढ़ाऊंगा मैं, देखो यार, इसके सेंटर से और इसके सेंटर के बीच की दूरी है ये 30, ठीक है। ये कम ज्यादा अपने अकॉर्डिंग कर सकते हैं जैसी भी ड्राइंग में दे रखी है। उसके बाद ये है, ये इसके नंबर है, प्रोफाइल जितनी चाहिए, ठीक है, ये ठीक है। तो ये बन गए 6। उसके बाद ये 6 में ये भी काउंट होगा जो पहला है, ठीक है। अब ये बन गया। अब मुझे वर्टिकल डायरेक्शन में भी चाहिए ये, ठीक है। ये तो हो गए 6 हॉरिजॉन्टल में, अब मुझे वर्टिकल में भी चाहिए ये। तो वर्टिकल में क्या करूंगा मैं, यहाँ पे वाई एक्सिस जो है ये वाली, इस पे क्लिक कर दूंगा, ठीक है। और इस पे क्लिक करने के बाद यहाँ पे जो ये लिख रहा है एक, एक क्या है, ये रो है, ये एक रो तो पहले से ही बनी हुई है ऑलरेडी। तो अगर मैं इस पे क्लिक कर देता हूँ, देखो अब दूसरी बन गई, तीसरी बन गई, फोर्थ, फिफ्थ, इस तरीके से। इसके बीच की डिस्टेंस ये वाली है, ठीक है। तो यहाँ पे ये 20 या 25 कर देते, ये आ गया, ठीक है। और इतना करने के बाद पहले तो हमें यही समझना है कि एक्स डायरेक्शन और वाई डायरेक्शन जो भी है इसमें हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल को कहा गया है, ठीक है। और उसके बाद यहाँ पे जो एंगल वगैरह दे रखा है ये वाला, ये वो एंगल कुछ नहीं है। जैसे मान लो यहाँ पे एंगल देना चाह रहा हूँ मैं, ये 9 डिग्री ऊपर उठ जाएगा, और कुछ नहीं है, ठीक है। अगर बराबर रखना है, सीधा रखना है, तो 0 डिग्री पे ही रखोगे आप, सीधी सी बात है। हॉरिजॉन्टल तो 0 डिग्री पे ही होता है या 180 पे होता है, ठीक है। और यहाँ से 90 डिग्री वर्टिकल डायरेक्शन की बता रहा है, ठीक है। तो ये 90 डिग्री पे ही रहेगा, तभी वो ऊपर की तरफ सीधा रहेगा, परपेंडिकुलर, ठीक है। तो ये चीज हमें कुछ देखनी पड़ेगी। अब ये यहाँ पे जो एरो दे रखा है ये क्या है, रिवर्स डायरेक्शन है। इस पे क्लिक किया, रिवर्स हो गया, इस पे क्लिक किया, रिवर्स हो गया,
ठीक है, तो ये रिवर्स डायरेक्शन है और कुछ नहीं है। ठीक है, तो ओके करेंगे तो इस तरीके से बन जाएगा। अब जो भी इसमें डिलीट करना है या क्या करना है वो क्लिक करके आप डिलीट कर सकते हो। ठीक है, जो नहीं चाहिए आपको तो आप कंट्रोल जेड करोगे तो ये हो गया हमारा लीनियर स्केच पैटर्न। इसके बाद एक सर्कुलर वाला आता है। सर्कुलर में जरूरी नहीं है कि मैं सर्कल बनाऊं, वो जस्ट इसलिए बना रहा हूं ताकि आपको एक एग्जांपल अच्छे से पता चल जाए। तो यहाँ पे ये स्मार्ट डायमेंशन ली और यहाँ पे कर दिया है 200 के आसपास कर देते हैं। ठीक है, इतना करने के बाद यहाँ पे एक सर्कल बना देता हूँ इसके ऊपर, ये वाला। ठीक है, अब यही सर्कल मुझे इस पे चाहिए 12 या 10, तो और वो चाहिए बराबर एंगल पे। ठीक है, बराबर एंगल होना चाहिए सब में। अब मुझे 10 सर्कल चाहिए, इसी सर्कल के ऊपर 10 सर्कल चाहिए, तो 360 बटे में 10 करूंगा तो क्या होगा, जो हमारे एक मिनट, हाँ 36 डिग्री का जो है एंगल निकलेगा। 360 बटे 10, 360 डिवाइडेड बाई 10, तो उससे क्या होगा कि 36 का एंगल निकलेगा दो सर्कल के बीच का। ठीक है, जैसे जैसे ऑब्जेक्ट एडजस्ट करोगे वैसे वैसे ही एंगल भी एडजस्ट होगा। ठीक है, तो और जरूरी नहीं है कि पूरे जो 360 डिग्री में ही आपको ये पूरा चाहिए होगा जो प्रोफाइल है। एक बार मैं बता देता हूँ, आपको समझ में आ जाएगा। सर्कुलर स्केच पैटर्न पे क्लिक किया, ठीक है, और ये प्रोफाइल सेलेक्ट कर, सिलेक्ट करने के बाद सेंटर ऑटोमेटिक ले लिया है इसने, और ये 4 ऑटोमेटिक बन रखे हैं। तो 4 की जगह आपको चाहिए यहाँ पे 10। ठीक है, 10 चाहिए। अगर आपको इतना ही करना है तो इनके जो बीच का एंगल है वो 36 आएगा, सीधी सी बात है। ठीक है, क्योंकि जो टोटल एंगल है वो है 360। ठीक है, तो ये हमारा 360 डिग्री में ये 10 सर्कल जो है ये बन जाएंगे। ठीक है, अब इसमें क्या करना है, इसमें आपने कम करना है ये वाले देखो कम कर रहे हैं, लेकिन वो 360 के अंदर ही बन रहे हैं। ठीक है, तो अगर आप ये हटा दोगे यहाँ से इक्वल स्पेसिंग, ठीक है, और ये करके देखोगे, एक मिनट यहाँ से इक्वल स्पेसिंग, और यहाँ से 360 डिग्री की जगह आप लिख दो 180। अच्छा, ये स्पेसिंग आ रही है ना, ये यहाँ पे 180। अब देखो ये 180 डिग्री के अंदर ये सारे सर्कल बन गए। ठीक है, और ये जो है ये डायरेक्शन है ऊपर या नीचे की। ठीक है, अब ये कम ज्यादा कर सकते हो। ठीक है, और ये कुछ नहीं है नीचे वाला, ये इसके ऊपर डिपेंड करता है जो हम सर्कल बनाते हैं। अब जब सर्कल बनाएंगे तो उसकी रेडियस हम पहले से डिफाइन कर देंगे, तो दोबारा डिफाइन करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। ठीक है, कभी कभी क्या होता है ये सर्कल जो ये इसका सेंटर है वो इधर उधर होता है, तो हमें ड्रैग करके भी इसके ऊपर लाना होता है। ठीक है, तो इतना करने के बाद हम ओके करेंगे। ओके करने के बाद इस तरीके से ये सर्कल हमारे तैयार हो जाएंगे इससे बनने। अब इन चीजों का फायदा क्या होता है, अब आपको मैं दिखा देता हूँ। इसमें एक यहाँ पे रेक्टेंगल ये बना लेते हैं, ये सर्कल बना लेते हैं। ये बनाया सर्कल, और यहाँ पे एक और सर्कल बनाया इसके अंदर। ठीक है, यहाँ पे रफली बना रहा हूँ, अभी मैं डायमेंशन नहीं दे रहा। वैसे आप जब बनाओगे ड्राइंग तो डायमेंशन प्रॉपर देना है, डिफाइन करनी है सारी चीजें। ठीक है, अभी मैं डिफाइन नहीं कर रहा। तो इसमें क्या करना है हमें, सर्कुलर पे क्लिक किया और यहाँ पे क्लिक किया और ये बन गया। और हमने क्या कर देना है इसमें इसकी जो 4 है ये 6 कर देते हैं। ठीक है, ये बन गई, सर्कल बन गए। अब क्या करना है हमें, फीचर पे जाना। एग्जिट स्केच करने की जरूरत नहीं है, आप डायरेक्ट फीचर पे क्लिक कर सकते हो और एक्सट्रूड कर सकते हो, मतलब बढ़ाना एक तरीके से। ठीक है, एक्सट्रूड करना मतलब बढ़ाना। तो यहाँ पे क्लिक किया और ये इस तरीके से इसकी जो मोटाई है, थर्ड डायमेंशन, वो इसमें दिखाई दे रही है। ये डायरेक्शन है इसकी ऊपर नीचे की,
कुछ नहीं है। और इसमें जो ये मिड प्लेन यहाँ से आप ले सकते हो, ठीक है। बाकी चीज आपकी आगे आएंगी जब आप आगे करोगे इसे, ठीक है। ये जो ड्राफ्ट है ये अंदर की तरफ बाहर की तरफ हो सकता है, जैसे कि अभी मैं यहाँ पे 8 डिग्री डाल देता हूँ, इस तरीके से देखो, यहाँ पे ये बना ही देता हूँ, एक बार दिखा देता हूँ, देखो, ठीक है। 8 डिग्री ऊपर से 8 डिग्री नीचे से, इस तरीके से बन गया है। अब ये आपको एक साइड ही चाहिए था, जो ड्राफ्ट हो रखा है एक साइड ही चाहिए था, तो आपने क्या करना, अब दोबारा से तो बनाओगे नहीं ये जो भी मॉडल है, तो आपने क्या करना है, यहाँ पे क्लिक करना है और यहाँ पे एडिट फीचर, फीचर को एडिट करना है तो इस पे क्लिक करो, ठीक है। और यहाँ पे जो ये चीज दे रखे मिड प्लेन वाली, ये आप ब्लाइंड कर दो, ये नहीं चाहिए आपको। और जो एंगल है वो चाहिए था आपको 10, ठीक है। अब ओके करके देखते हैं, अब देखो अब ऐसा आ रहा है, ठीक है। आउटवर्ड इनवर्ड ये आप इसमें से कर सकते हो, दोबारा राइट क्लिक करके एडिट कर लो, क्योंकि ये एडिट करना बहुत जरूरी है। अब जरूरी नहीं है कि हम कुछ भी चीज बनाएंगे तो एक बार में ही सही बनेगी, एक बार में कभी सही नहीं बनेगी, आपको दोबारा दोबारा एडिटिंग करनी पड़ सकती है, ज्यादातर तो यही होता है केसेस, ठीक है। तो एडिट करना आना चाहिए। अब ये तो आपकी सिंपल एक ही थी, अब इसके अंदर और भी चीजें हो सकती थी, काफी सारी जो है कमांड यूज हो सकती थी, जो आपको यूज करनी है, जो आपको एडिट करनी है, वो आपने राइट क्लिक करके एडिट फीचर करना है और वहां से फिर आपने एडिट करना है, ठीक है। ये जैसे इसकी लेंथ बढ़ानी है, इसको आउटवर्ड करना है, ठीक है, इस तरीके से, तो ये चीज आप कर सकते, ये हटाना है हटा दो, कोई दिक्कत नहीं है। ओके किया तो इस तरीके से बन जाएगा, ठीक है। ये है। अब इसमें एक चीज देखना आप, यहाँ पे इसमें भी लीनियर पैटर्न है, सर्कुलर पैटर्न है, ठीक है, मिरर है, बाकी चीजें ये काफी यूजफुल है, ठीक है। बाकी चीजें बाद में करेंगे, हमारा टाइम बचेगा तो, ठीक है। तो ये लीनियर स्केच और लीनियर पैटर्न और सर्कुलर पैटर्न उसी तरीके से ही काम करेगा, और मिरर भी उसी तरीके से काम करेगा, ठीक है। तो इसमें क्या करना है हमें, सर्कुलर पैटर्न एक बार देखते हैं इसमें, सर्कुलर पैटर्न इसमें कैसे काम करता है। अब देखो, अब जब 2D में काम करते हैं, जब तो हम प्लेन सेलेक्ट कर लेते हैं और ड्राइंग बनाना स्टार्ट कर देते हैं, लेकिन इसमें क्या होगा कि इसमें हमें कोई सरफेस सेलेक्ट करना पड़ेगा, ठीक है। फ्लैट, फ्लैट सरफेस, इस पे क्लिक किया और यहाँ से स्केच ऑन कर दिया। अब देखो, जो भी हम ड्राइंग वगैरह बनाएंगे 2D की, वो इसके ऊपर ही बनेगी। तो इसको मैं सीधा कर देता हूँ स्पेस बार दबा के, ये सीधा हो गया, ठीक है। और यहाँ पे सर्कल बना दिया एक इस जगह, या यहाँ पे बना दो, अंदर ही बना दिया छोटा सा, ये बनाया, ठीक है। और ओके कर दिया, ठीक है। तो ओके करने के बाद ये सर्कल, अब देखो ये जो सर्कल है ऊपर की तरफ आ रहा है सरफेस के, ठीक है। और अब इसमें क्या करना है, इसको हमने करना है एक्सट्रूड, एक्सट्रूड किया इस सर्कल को, ओके, ठीक है। अपने आप ही ट्रैक कर लेता वो, इस तरीके से बन गया। अब यही जो चीज है ये मुझे सर्कुलर डायरेक्शन में चाहिए, जैसे ये कटे हुए ना, ऐसे ही मुझे उभरा हुआ चाहिए, ठीक है, एक्सट्रूड चाहिए। तो क्या करना है, यहाँ पे सर्कुलर पैटर्न पे क्लिक कर देना है, और ये जो डायरेक्शन जो फीचर है, ये कह रहा है कि फीचर सेलेक्ट करो, तो यहाँ पे क्लिक कर दिया, ठीक है। और जो डायरेक्शन है वो यहाँ पे क्लिक करके ये डायरेक्शन दे, ठीक है। तो 3 बन रहे हैं, ये आप कम ज्यादा कर सकते हो इससे, और ओके, ठीक है। तो इस तरीके से बन गए। तो इसलिए मैं कह रहा था, जो स्केच में आप यूज करोगे, जो भी चीज करोगे वो इसमें करनी पड़ेगी इसमें, ठीक है। क्योंकि स्केच करने के बाद ही ये चीज आती है, अगर स्केच नहीं आएगा तो फिर ये चीज नहीं आ सकती, ठीक है। तो इसमें मैं आपको एक्सट्रूड कट अभी बता दिया आपको, सॉरी एक्सट्रूड, एक्सट्रूड कट बता देता हूँ, रिवॉल्व और रिवॉल्व कट बता देता हूँ, ठीक है। और इसमें हम करेंगे एक सेल, सेल वाली चीज, ठीक है। जो ये मैंने पहले करा दी थी, इसलिए मैं दोबारा करा दूंगा ये,
आगे नहीं करेंगे फिर, ठीक है। आगे हम फिर अगर टाइम बचता है तो फिर आगे करेंगे, बाकी हम कल करेंगे फिर, ठीक है। तो ये चीज एक्सट्रूड, रिवॉल्व, एक्सट्रूड कट, रिवॉल्व कट और सेल, ये करके देखते हैं इसमें जल्दी से, ठीक है। तो कंट्रोल जेड कर देते हैं, या नई फाइल भी ले सकते हो, ठीक है। तो यहाँ पे जैसे फाइल पे क्लिक किया, न्यू पार्ट, ठीक है। तो स्केच पे क्लिक किया और फ्रंट प्लेन ले लिया, और यहाँ पे हमने एक्सट्रूड कट देखेंगे, ठीक है। एक्सट्रूड कट तभी होगा जब हमारे पास सॉलिड मटेरियल होगा, ठीक है। तो हमने क्या करना है कि ये इस तरीके से पहले एक्सट्रूड कर देते हैं इसे, ठीक है। एक्सट्रूड कर देते हैं, ये एक्सट्रूड किया, कनेक्शन वीक हो सकते हैं तो थोड़ा एडजस्ट कर लेना। तो एक्सट्रूड कर दिया, अब इसको मुझे बीच में एक होल काटना है, ठीक है, मतलब होल करना है एक। तो क्या करना पड़ेगा, इस पे स्केच ऑन करना पड़ेगा पहले। तो इस पे क्लिक किया, स्केच ऑन किया, अब ये जो स्केच बनेगा इसके ऊपर बनेगा, सर्कल बनाया ये। अब सर्कल ये बीच में भी कर सकते हो, आप एडजस्ट कर सकते हो स्मार्ट डायमेंशन के थ्रू, ठीक है। तो ये चीज आनी चाहिए आपको, एक बार बता देता हूँ इसमें। स्केच पे क्लिक है, स्मार्ट डायमेंशन, और ये इसको सॉलिड पार्ट से कुछ लेना देना नहीं है फिलहाल, अब ये 2D में काम चल रहा है, अब ये समझ लो, ठीक है। वो अलग बात है कि जो सॉलिड पार्ट है उसके ऊपर ड्राइंग बना रहे हैं, लेकिन ऑन क्या है, स्केच ऑन हो रखा है। अब ये हाईलाइट करेगा तभी हम क्लिक कर सकते हैं इसके। तो ऐसी कंडीशन में क्या करना है, जूम कर लेना है, ठीक है, या आपने एस्केप करके दोबारा से आपने क्लिक करना पड़ेगा फिर। ये हमने हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल डायरेक्शन दे दी है, और इसकी रेडियस दे दी है, और ये क्या है, डिफाइन। अब एक्सट्रूड कट पे क्लिक करेंगे, फीचर पे गए, एक्सट्रूड कट, दोनों सेम ही है, ठीक है। वो उभारेगा, वो काटेगा, ये देखो जितना भी सरफेस है उतना काट रहा है। बाकी अगर पूरा नहीं काटना है तो यहाँ से आप कम डिस्टेंस कर सकते हो, ये अरे सॉरी, यहाँ से कम करनी है तो ये 20 या 25, ठीक है, ओके। अगर ज्यादा कर दोगे तो कोई दिक्कत नहीं है, वो पूरा ही कट जाएगा, ठीक है। तो इतना कट गया है। अब देखो यहाँ से जो ये पोर्शन है, सेक्शन व्यू, अब ये यूज में आ जाएगा आपका, क्या यूज होता है इसका। तो सेक्शन व्यू में क्या करोगे, सेक्शन व्यू पे क्लिक कर दिया आपने, और यहाँ से प्लेन सेलेक्ट करना पड़ेगा आपको, ठीक है। कौन से प्लेन में आप बता रहे हो, तो ये प्लेन में बता रहे हो आप, सामने वाले में, और इस एरो को ड्रैग करके आप पीछे की तरफ ले जाओ। तो इससे क्या होगा, मुझे ये दिख जाएगा, देखो इतना अंदर का मटेरियल कटा हुआ है, बाकी हमारा बना हुआ है, ठीक है। अगर हम पूरा कर देते तो पूरा काट देते। तो ये चीज है, इस पे क्लिक कर दोगे तो फिर वैसा ही व्यू आ जाएगा, ठीक है। तो ये हो गया इसका। अब इसके बाद देखते हैं रिवॉल्व, ये वाला रिवॉल्व, ठीक है। तो रिवॉल्व हम इस पे भी देख सकते हैं, ठीक है। अगर मान लो ये कोई पोर्शन मुझे सर्कुलर टाइप में काटना हो, ठीक है, तो किस तरीके से काटेंगे, तो यहाँ पे एक बार देख लेना है, ये इम्पोर्टेंट है, ये इमेजिन करना पड़ेगा थोड़ा सा। ये ऐसा नहीं है कि डायरेक्ट आपको एक बार में आ जाएगा, आ भी सकता है किसी किसी को। तो रिवॉल्व के क्या क्या यूज हो सकते हैं वो आप एक कमांड, जैसे अभी मैं करा दूंगा आपको, इसमें ही बता दूंगा एग्जांपल, तो आप उससे ही रिलेट करके आप बाकी की जो चीजें हैं वो देख सकते हो कि क्या क्या हो सकता है उससे, ठीक है। ये हाफ सर्कल में बना रहा हूँ, और बाकी का ट्रिम करो, ओके, ठीक है। और ट्रिम करने के बाद अब क्या करूंगा, फीचर पे गए, और ये रिवॉल्व, ये वाला रिवॉल्व पे क्लिक किया, ठीक है। रिवॉल्व पे क्लिक करने के बाद अब ये कह रहा है कि एक्सिस ऑफ रिवॉल्यूशन बताओ आप, मतलब क्या है कि किसके अकॉर्डिंग वो प्रोफाइल घूमेगी। तो मैंने ये प्रोफाइल बता दी, मतलब ये लाइन बता दी कि इसके अकॉर्डिंग प्रोफाइल घूमनी चाहिए। 360 डिग्री पे घूम रही है, पूरी की पूरी ऊपर से नीचे तक, ठीक है। 180 डिग्री भी कर सकते हो अगर आपको पूरी की पूरी नहीं घुमानी है, ओके किया। तो इस तरीके से ये रिवॉल्व हो गया,
घूम गया है, ठीक है। और रिवॉल्व कट क्या होगा, अब देखो रिवॉल्व कट भी देख लेते हैं। इसमें फीचर पे गए, रिवॉल्व कट पे क्लिक किया और ये एक्सिस ये सिलेक्ट कर ली और प्रोफाइल इसके अकॉर्डिंग ये घूम जाएगी। और ओके, घूम जाएगी मतलब कट कर देगी मटेरियल, देखो ठीक है, मटेरियल कट किया हुआ है, इसमें गड्ढा सा बना हुआ है, तो इस तरीके से ये मटेरियल कट कर देगा, ठीक है। तो ये दो डिफरेंस है इसमें। अब रिवॉल्व से हम काफी चीजें कर सकते हैं। अब देखो इसमें मुझे सेल करना है, तो सेल कैसे करूंगा, यहाँ पे क्लिक किया। सेल किस में यूज होता है, जैसे यहाँ पे क्लिक किया, ये जिस फेस पे आप क्लिक करोगे वो फेस आपका गायब हो जाएगा, बाकी जो भी पोर्शन है उसमें 10 mm की थिकनेस रह जाएगी, जो इसमें दिखा रखा है। तो ये 2 कर देते हैं, 2 mm की थिकनेस, और इंटर कर देते हैं, सॉरी यहाँ पे 2 करके ओके कर देते हैं, ये 2 और ये ओके, ठीक है। तो 2 mm की थिकनेस रहेगी, बाकी सारा कुछ हट गया है इसमें से, ठीक है। तो ये भी 2 mm के अकॉर्डिंग ही रहेगा, ये भी, बाकी ऊपर से भी कटा हुआ है, नीचे से भी कटा हुआ है, 2 mm की थिकनेस रहेगी है इसकी, ठीक है। अब ये आपको चेक कैसे कराऊंगा मैं, देखो यहाँ पे, अब देखो ये, ठीक है। तो ये 2 mm की थिकनेस रहेगी इसकी, बस देखो यहाँ पे ये वाली। तो इस तरीके से सेल यूज होगी इस, ठीक है। क्लिक करना है, अगर मान लो सेल तो यूज करनी है, लेकिन आपने जो पोर्शन है वो एक साइड का नहीं, ये भी उड़ाना है, ठीक है। तो सेल पे क्लिक करोगे और यहाँ पे क्लिक किया, यहाँ पे क्लिक किया और यहाँ पे क्लिक किया, जो भी आपने उड़ाना है उस पे क्लिक कर दो और ओके कर दो, ठीक है। तो जिस पे भी आपने क्लिक किया था वो हट गया और बाकी 2 mm थिकनेस में चेंज हो गया, ठीक है। तो ये हमारा आज का टॉपिक था। रिवॉल्व कमांड का एक एग्जांपल और दे देता हूँ आपको, टाइम है हमारे पास अभी 3 मिनट, तो जल्दी से हम न्यू प्लेन ले लेते हैं, ठीक है। और स्केच, ये लाइन ली और यहाँ पे ये, और प्रोफाइल बनाई यहाँ से, विदाउट डायमेंशन बना रहा हूँ, ठीक है। अब फीचर पे गए और इसको एग्जिट स्केच कर दो, 1 मिनट, एग्जिट 1 मिनट, पहले मैं अटेंडेंस ले लेता हूँ और शायद टाइम ना रहे फिर। आप ग्रुप में मैसेज कर देना, अभी फिलहाल सिग्नल शॉट वाला ऐप काम नहीं कर रहा है, ठीक है। तो ये चीज मैं कल बताऊंगा आपको, जो भी इसको आपने सेलेक्ट कर लेना है सीधा, और कुछ नहीं करना है। जैसे यहाँ पे चलो ये कल बताऊंगा आपको मैं, ठीक है, थोड़ा टाइम और लगेगा इसमें। तो आप अटेंडेंस अपनी ग्रुप में बोल देना, ठीक है। और अभी क्लास स्टॉप कर देते हैं ये।